यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो कौन से शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? चलो एक बार आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो किसको कहते हैं? कोटा को। कोटा को कहते हैं राजस्थान का औद्योगिक शहर। बी इसका राइट आंसर है, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान झुंझुनू व सीकर जिले में, जालौर व सिरोही जिले में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में, जैसलमेर व बाड़मेर जिले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में, सी इसका राइट आंसर है। सभी क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन शैली कहा जाता है? कौन सा भौतिक प्रदेश है वो राजस्थान की जीवन शैली कहते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली पहाड़ियां, हाड़ौती पठार और पूर्वी मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा अरावली पहाड़ियां, बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी चुना है बिल्कुल सही है। चलिए आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है। ऊपर माल क्या है? आपको बताना है ऊपर माल क्या है। उदयपुर का बोराट पठार, चित्तौड़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार, और आबू का पठारी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा चित्तौड़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी चुना है बिल्कुल सही है। आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को बार पार करती है? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है राजस्थान की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो फटाफट आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? ये कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। तो ये कौन सी दो नदियों को 2 बार पार करती है? चंबल, बनास, माही और लूनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माही, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, माही को क्या बोलते हैं? माही को बागड़ और कांठल बोलते हैं। बागड़ और कांठल की गंगा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला झील, आना सागर और जैसमंद झील है। तो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर हो जाएगा पिछोला झील। ये कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर में स्थित है पिछोला झील। तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है कौन सा है? राजस्थान के अंदर सबसे लंबा बांध है राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, कोटा बैराज और बीसलपुर। सभी इसका उत्तर कमेंट में दें। कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माही बजाज सागर बांध, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? क्या पूछा है यहाँ पर है? आपसे पूछा है कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर, कोटा बूंदी, भरतपुर अलवर, नागौर अजमेर। तो इसका क्या हो जाएगा? कहाँ पर स्थित है ये कुब्बड़ पट्टी, कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर अजमेर, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी डी चुना है बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप क्लास में बने रहें और क्लास को लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने। सजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है। तो BWHW जलवायु कहाँ पर मिलती है? हाँ, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा में, चूरू, नागौर, पाली में, कोटा और झालावाड़ में। तो कहाँ पर ये BWHW जलवायु मिलती है? फटाफट आप कमेंट में इसका उत्तर दें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट होगा ए होगा जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर इसका आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? सेवण व लवण घास है वो राजस्थान के कौन सी जलवायु प्रदेश के अंदर उगती है? तो यह है अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और शुष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शुष्क। शुष्क प्रदेश हो जाएगा। हाँ, इसका राइट आंसर डी होगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। हाड़ौती की जो मृदा मिट्टी है उसका प्रधान प्रकार कौन सा है? एन से सेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल और अल्फीसोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो गया वर्टिसोल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। आपसे क्या पूछा है? राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला नागौर, दौसा, झुंझुनू और चूरू। तो कौन सा है? चलिए अब आप बताइए कि सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है, कहां पर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है उदयपुर के अंदर। और सबसे कम कहां पर है? चूरू जिले के अंदर है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, चूरू। डी। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, राजस्थान में नई वन्य नीति की घोषणा कब हुई? आपको बताना है कि राजस्थान में नई वन्य नीति की घोषणा कब हुई थी। तो 18 फरवरी 2008 को, 18 फरवरी 2009, 18 फरवरी 2010, 18 फरवरी 2000, 28 फरवरी दिसंबर 2009 को। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 18 फरवरी 2010। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके लिए नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से है, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको बताना है राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। तो कौन सा है? सभी इसका उत्तर कमेंट में दे, कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। सभी बच्चों का ध्यान होना चाहिए इस पर्सन का। तो आपको बताना पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो राइट हो जाएगा रणथंभौर में। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके लिए नेक्स्ट है, प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा उदाहरण है जो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? कनक कनक सागर, माउंट आबू, सीता माता और ताल छापरा। ताल छापर किसके लिए हो जाएगा? ताल छापर है कृष्ण मृग के लिए हो जाएगा। और जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू। बी राइट आंसर हो जाएगा। जंगली मुर्गे के लिए कौन सा होगा? माउंट आबू। तो आपका आंसर बी ऑप्शन के लिए चलेंगे। तो नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? आपको बताना है कौन सी रबी की फसल नहीं है। ये पर्सन कोई भी गलत नहीं करेगा। क्या है दोस्तों? गेहूं, चना, जौ और बाजरा। तो गेहूं है जो बाजरे के साथ नहीं होती है, तो इसलिए बाजरा है वो रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर डी हो जाएगा। गेहूं, चना और जो है वो रबी की फसल है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर में स्थापित हुई। कहाँ पर स्थापित हुई, कब स्थापित हुई थी ये? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर में स्थापित हुआ, कब हुआ था? 2004, 2007, 1993 और जो 2003 में। तो इसका क्या हो जाएगा? जी ये हो जाएगा 1993 में। तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में थारपाकरा नस्ल की गाय मिलती है? थारपाकरा नस्ल की गाय कौन से जिले में पाई जाती है? कौन कौन से जिलों में? तो बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा।
तो कहाँ पर पाई जाती है थारपाकरा नस्ल? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बाड़मेर जैसलमेर, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं। सोनाड़ी और नाली नस्ल कौन सी है? भेड़ की, गोवंश की, बकरी की और ऊंट की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भेड़ की। सोनाड़ी और नाली नस्ल है वो भेड़ की है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आपके लिए नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से हैं। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है जिप्सम की सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? अजमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, कोटा में। आप सभी इन चार ऑप्शनों में से सही उत्तर बताओ, कहां पर सर्वाधिक उत्पादन होती है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होती है? बीकानेर में, बीकानेर के अंदर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट भाषाओं को मिलान कीजिए। तो यहाँ पर खनिज और क्षेत्र है, तो इनको मिलान करना है। आपको है कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है? पहला है तांबा। तांबा कहाँ पर है? खोद दरिबा। तांबा होता है खोद दरिबा में। दूसरा है यहाँ पर है जिप्सम। जिप्सम की खान कहाँ पर है? जामसर में, जामसर में। और तीसरा है सीसा एवं जस्ता, ये कहाँ पर है? राजपुर देवारी में। चौथा है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट कहाँ पर है? झामर कोटड़ा में। तांबा हो गया खोद दबरी में, जिप्सम हो गया जामसर, सीसा एवं जस्ता हो गया राजपुरोहित द्वाबरी, और रॉक स्टाम हो गया। तो इसी प्रकार नेक्स्ट पर्सन है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मरु विकास बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1967, 1968, 1969 और 1966। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1966, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। क्या पूछा है? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आप इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। चलो फटाफट आप इसका उत्तर कमेंट में दे। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। 1956, जिसने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल सही है, 1956। फटाफट आप क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलिए इसका क्या? 1956 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? आपसे पूछा है कि राजस्थान रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? उदयपुर, जालौर, जयपुर, अजमेर। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालौर। जालौर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्यों में जाएंगे हम। इसी प्रकार से आप क्लास में बने रहें, लास्ट तक बने रहें और पूरी क्लास देखें। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई है? क्या है? राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई है? बूंदी, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। तो आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बूंदी। बूंदी हो जाएगा, एक ऑप्शन के लिए चलेंगे हम बूंदी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है। क्या नाम है? कृष्ण मिल, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, शार्दुल मिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्ण मिल राइट हो जाएगा, ये उत्तर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको बताना है कि भारतमाला परियोजना है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण और परिवहन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवहन, डी ऑप्शन सही है, परिवहन। चलिए नेक्स्ट आपके सामने,
जनगणतव का सूत्र है, जनगणतव का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा, सभी बच्चे इसका आंसर राइट आंसर देगा। बहुत आसान है, यहाँ पर पूछा गया यह प्रश्न बहुत ही आसान है, जनगणतव का सूत्र। फटाफट आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में तैयार की गई है? क्या पूछा है? राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति कौन से वर्ष में तैयार की गई है? 2002 में, 1957 में, 2012 में, 2019 में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2012, 2012 हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में क्या नाम है? आरटेट अधिनियम 2005, आरटे अधिनियम 2009, आरटीई अधिनियम 2011, आरटीई अधिनियम 2013। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आरटी अधिनियम 2011, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से प्रारंभ हुई थी? कब प्रारंभ हुई थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना? 19 सितंबर 2022, 29 सितंबर 2022, 9 सितंबर 2022, 7 सितंबर 2022? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 9 सितंबर 2022, सी ऑप्शन सही होगा। इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी कब शुरू हुई थी? 9 सितंबर 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई थी? क्या पूछा है? पूछा है कि स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ कब हुई थी? तो यहाँ पर है वर्ष 2017-18 में, 2017-18 में ये स्टार्ट हुई थी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई? आपसे क्या पूछा है? राजस्थान में पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी, कब किस वर्ष शुरू हुई थी? 1991-92, 1955-56, 1991-92, 1966-67? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 1951-52, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानव दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? कौन सा दानव दुर्ग की श्रेणी में किसको रखा है? चित्तौड़ दुर्ग को, गागरोन दुर्ग झालावाड़, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर और सोनागढ़ जैसलमेर? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जल दुर्ग कौन सा है, तो आपको है दानव दुर्ग। तो यहाँ पर क्या पूछा है? दानव दुर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर होगा सोनारगढ़ जैसलमेर, डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, टोंक और बारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन जयपुर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है? आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर में, बी ऑप्शन सही होगा। जैसलमेर में स्थित है नथमल और सलीम सिंह की हवेली। तो आप बने रहें। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं, खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर, तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर और चूरू? तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा सीकर में, बी, बी राइट आंसर हो जाएगा। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में स्थित है। चलिए आप इसी तरह से क्लास में बने रहें, लास्ट तक बने रहें और लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? कौन से लोक देवता का मंदिर कोल्लू में है? गोगा जी का, तेजा जी का, मल्लीनाथ जी का और पाबू जी का? हाँ, कोल्लू में, कोल्लू में है पाबू जी का मंदिर।
कहाँ पर है? कोल्लू में पाबू जी का मंदिर है। तो सबसे पहले पाबू जी को यहाँ कौन लाया था? ये कौन सी जाति के हैं? ये है रेबर जाति के। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाबू जी। चलिए नेक्स्ट है, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक राम सनेही, निर्जनी, अलखिया और निम्बारक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्जनी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसवें शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुई है? क्या है? किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ है। राजा किशन सिंह की, राजा जगमाल, राजा रूप सिंह है, राजा सावत सिंह है। तो फटाफट आप इसका सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट में दें। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, राजा सावंत सिंह है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जिसने भी डी ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट चुना है। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? मारवाड़, शेखावाटी, जालोर, अलवर, भरतपुर। तो कहाँ का ये लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर का, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, बड़ेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? आपसे पूछा है बड़ेश्वर मेले का आयोजन कौन से दिन किया जाता है। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर होगा मास पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा। तो कौन से दिन होगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा मास पूर्णिमा। मास पूर्णिमा राइट होगा, ए ऑप्शन के साथ चलेंगे हम। नेक्स्ट है, ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक द्वारा बुलाया गया? ब्लू पोट्री। तो आप बताएं कि ब्लू पोट्री का संबंध कहाँ से है? ब्लू पोट्री का संबंध है जयपुर से। कहाँ से है? ब्लू पोट्री का संबंध है जयपुर से। तो इस कौन से शासनकाल में महाराजा राम सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने, महाराजा माधो सिंह ने, महाराजा भवानी सिंह ने? तो कौन से शासक ने लाया था? तो यहाँ पर हो जाएगा महाराजा राम सिंह है। महाराजा राम सिंह, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, इसी प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन लाते रहेंगे। और आप हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। आप इसी प्रकार के पर्सन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आपसे पूछा है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा सवाई माधोपुर, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला, कवर जोड़ा, कटकी और फेटिया। तो पोमचा किसको कहा जाता है? पीला को कहा जाता है, पीला, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजूबंद आभूषण कमर में, गर्दन में, हाथ में और पैर में। तो स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण है वो कहाँ पर पहनते हैं? तो वो हो जाएगा हाथ में, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आपके लिए नेक्स्ट पर्सन है, तंग मोरखा गोरबंद व पिलान है। तंग मोरखा गोरबंद व पिलान क्या है? घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, छकड़े के संबंधित वस्तु, ऊंट के सजावट की वस्तुएं, खेजड़ी व बड़ पूजन का सामान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा ऊंट के सजावट की वस्तुएं, सी ऑप्शन सही होगा। सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है? भील, मीणा, ग्रासिया और भील मीणा। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति है? तो यहाँ पर हो जाएगी मीणा। हाँ, तो सबसे पुरानी पुरानी जाति कौन सी है? भील है। और सबसे अधिक कौन सी है? मीणा। तो जो बी को ऑप्शन चुना है बिल्कुल सही है।
चलिए नेक्स्ट है, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली है। तो आपको बताना मारवाड़ी कहाँ की मुख्य बोली है। जोधपुर, अजमेर, सिरोही, भरतपुर। तो कहाँ की है ये मारवाड़ी? जो तो या राइट हो जाएगा भरतपुर, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो इसका आप उत्तर कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा, फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा उद्दा। उद्दा बी ऑप्शन सही होगा इसका, उद्दा हो जाएगा इसका। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या उद्दा ने की थी, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? कहाँ पर की थी प्रताप ने 1885 में, 1585 में? सावण, गोगुनंदा, दिब्रेर, चित्तौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावड़, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? क्या पूछा है? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक है राव जोधा, राव बिक्का, राव सिंहा, राव चूड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा राव सिंहा, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथकार ने अपनी ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा? लोचन, हृदय नारायण देव, पुंडरीक, विठल और भाव भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा भाव भट्ट, जी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी, जिसने भी डी किया बिल्कुल सही है। आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा और सभी लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या है? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सभी इसका उत्तर दें। उत्तर दें इस, ट्वाई जय सिंह ने, अभय सिंह ने, जगत सिंह ने द्वितीय ने और दलेल सिंह ने। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सभी कमेंट में एक बार, सभी कमेंट में इसका उत्तर दें। कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये बार बार आया हुआ पर्सन है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इसका क्या हो जाएगा? जगत सिंह द्वितीय, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1734 में। अध्यक्ष कौन थे? जगत सिंह। नेक्स्ट पर्सन है, तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसने जीता था? तराइन का युद्ध किसने जीता था 1191 ईस्वी में? सभी बताएगा। ऑप्शन अणोराज, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और गोविंदराज। तो इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा, सभी इसका राइट आंसर दें। इसका राइट होगा पृथ्वीराज चौहान, बी इसका ऑप्शन जाएगा। कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट आपके सामने पर्सन है, भरतपुर शहर की स्थापना की थी। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की? राव प्रताप सिंह, राव बीकाजी, महाराजा सूरजनमल और राजा जयमेल मेजे। तो राइट आंसर क्या होगा? महाराजा सूरजमल, सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा सूरजमल। नेक्स्ट पर्सन है, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? डाबी और जीवनी की सामंतों की श्रेणी कहां पर थी? जैसलमेर, उदयपुर, मारवाड़ और कोटा। तो इसका क्या हो जाएगा? कहां पर प्रचलित थी? जैसलमेर में, ये राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसने के नेतृत्व में हुआ? आउवा का विद्रोह हरि सिंह, तात्या टोपे, जद दयाल और ठाकुर कुशाल सिंह है। तो क्या हो जाएगा इसका?
ठाकुर कुशाल सिंह, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? परोपकारिणी सभा ज्योतिबा फुले ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो किसने की थी परोपकारिणी सभा की स्थापना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। कब की थी दोस्तों? 27 फरवरी 1883 को। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? 1913 में हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास है। तो क्या है बिजोलिया किसान आंदोलन? तो राइट आंसर हो जाएगा साधु सीताराम दास, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेवाड़ पुकार पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? हरिदेव जोशी ने, गोविंद गिरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, मोतीलाल तेजावत ने। तो क्या हो जाएगा मेवाड़ पुरस्कार नामक 21 सूत्रीय मांग किसने तैयार की थी? फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। यह है मेवाड़ पुकार का 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? मोतीलाल तेजावत, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है सुरजी भगत भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधार नेता है? भील, मीणा, गुज्जर और ग्रासिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भील, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आप बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा पर्सन होगा, हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक अबिन हरि, नेनुराम शर्मा, केसरी सिंह बारट और ऋषिदत्त मेहता। हाँ 1934 की क्या हुआ था? हड़ौती प्रजामंडल हुआ था। तो उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके हुए नेनु राम शर्मा, बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? तो कौन सा है 7वें चरण के अंदर? अजमेर, बीकानेर, शाहपुरा और टोंक। तो राजस्थान के एकीकरण जो 7वां चरण था अंतिम चरण, उसके अंदर किसको? अजमेर को, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं, लोहा पुरुष किसे माने जाते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्य लाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास और जय नारायण व्यास है। तो यहाँ पर राइट किस क्या हो जाएगा? दामोदर लाल व्यास, सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लोहा पुरुष कौन है? दामोदर लाल व्यास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया था? तो क्या है राजस्थान केसरी का विजय सिंह पथिक ने किया था? कब? वर्धा, अजमेर, जोधपुर और सिरोही। तो कब किया था? हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्धा। चलिए नेक्स्ट है आगे बाण के संपादक थे, क्या पूछा है? आगे बाण के संपादक जयनारायण व्यास, हरि भाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी और ऋषि मेहता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जय नारायण व्यास, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान में पहली विधानसभा का समय था, पहली विधानसभा क्या समय था? 1952 57, 1951 56, 1954 59 और 1953 58। तो पहली विधानसभा का समय क्या था? तो यहाँ पर राइट होगा 1952 57, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, राजस्थान के प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल और हरिदेव जोशी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल, सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, सी ऑप्शन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1998, 1999, 2000 और 2001। तो यहाँ पर पूछा है राजस्थान का मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? यहाँ पर हो जाएगा 1999 में, 1999, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी। इसी पर